मार्वल फ्यूचर फाइट। मेरा नाम आदित्य है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस आज इस वीडियो में हम दोबारा से करने जा रहे हैं आईडी चेक इन, क्योंकि मैंने अपनी वीडियोस में देखा बहुत सारे लोगों की आईडी चेक इन की वीडियोस आ रही हैं, मतलब कमेंट्स आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पर दोबारा से आईडी चेक इन कर देता हूँ कि आपकी आईडी में कितना ज़्यादा मटेरियल, मतलब आपके जो मटेरियल आपने कितना खर्च करा है, कैरेक्टर्स आपके कितने अच्छे हैं, क्या क्या मिस्टेक्स हैं, वो सब चेक करेंगे। तो मेरे पास कुछ आईडी आ रखी हैं और आज एक से ज़्यादा आईडी आई हैं, तो फिर देख लेते हैं, उन्हें चेक कर लेते हैं एक बारी। तो सबसे पहले हमारे पास आईडी है, हम देख लेते हैं। आप हमारे पास सबसे पहली आईडी है बिलीवर 2470। एक बार ये वाली आईडी चेक कर लो, मैं सारी आईडी चेक करूँगा, तो पहले ये वाली आईडी चेक कर लेते हैं। तो ये वाली आईडी आ चुकी है, इसको चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपके पास है टियर 3 लेवल 74 का आयरन मैन, कार्नेज और स्पाइडर ग्वेन। ठीक है, कार्ड्स देख लेते हैं सबसे पहले। तो फिर यहाँ पर एक प्रीमियम कॉमिक कार्ड है, क्राफ्ट तो सही कर रखा है, एक और क्राफ्ट करने का बचा है। बाकी यहाँ पर ऑल बेसिक अटैक्स इंक्रीज 17.5%, एनर्जी अटैक 12.5%, कूल डाउन ड्यूरेशन 22% एंड मैक्स एचपी 19%, डॉज 14%। ठीक है, तो आपको ऑल बेसिक अटैक्स इंक्रीज बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर आपके पास जो कार्ड्स हैं इसमें एडिशनल पियर्स डैमेज है, यानी आप न्यू प्लेयर हो तो अभी आपके पास ये डॉक्टर स्ट्रेंज वाले कार्ड्स हैं। बाकी ये वाले कार्ड्स के आपके इफेक्ट देखता हूँ। इसमें ऑल बेसिक अटैक्स है, मैक्स एचपी है और फिजिकल अटैक है। ये लीजेंडरी के कार्ड है जिसमें ऑल बेसिक अटैक्स है और क्रिटिकल रेट है, डॉज है। और यहाँ पर प्रीमियम कॉमिक कार्ड में यहाँ पर कंसंट्रेशन इंक्रीज है 2% की। तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ऑल बेसिक अटैक्स इंक्रीज और जो एनर्जी अटैक और एडिशनल बेस डैमेज तो आपके पास, बाकी मैक्स एचपी और कूल डाउन ड्यूरेशन बढ़ाने की कोशिश करो कार्ड्स अच्छे अच्छे लगाकर। बाकी आपके आयरन मैन की बात कर ले तो आयरन मैन में आईएसओ की बिल्ड करने की ज़रूरत है। आईएसओ लगाओ, यहाँ पर पावर ऑफ एंगल सही है। आईएसओ को यहाँ पर रेड स्टार करो, उसको एक्टिवेट करो पावर ऑफ एंगल को। और यहाँ पर मैक्स एचपी दे रखा है, अगर आपके पास सीटीपी आ जाता है, सीटीपी ऑफ एनर्जी या फिर रेज, तो वो दे देना। बाकी यहाँ पर क्रूएलिटी इंक्रीज है, कोशिश करो कि आपके पास आयरन मैन का आर्टिफैक्ट आ जाए। आयरन मैन का आर्टिफैक्ट में जो बोनस होगा वो वाला बोनस का आप नॉर्मल आर्टिफैक्ट भी दे सकते हो। बाकी आपके लोकी की बात करी जाए, इसके उरू भी देख लेते हैं पहले आयरन मैन की। तो यहाँ पर डॉज है क्रिटिकल डैमेज, इग्नोर डिफेंस, क्रिटिकल रेट और इग्नोर डिफेंस, डॉज, एनर्जी अटैक, डॉज। और ये वाला जो है एनर्जी अटैक, क्रिटिकल रेट, डॉज और डॉज। इतने सारे डॉज लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये डॉज है ना, ये आपको अपने कॉमिक कार्ड से ही बढ़ाना होगा। ये जो डॉज है इतने सारे लीजेंडरी बिल्कुल भी नहीं लगाने हैं, 1-2 चलेगा। सारे गियर में 3 चलेंगे मैक्सिमम। ये जो 4 गियर है ना, टेजर बुलेट, मॉडल नेल हेलमेट एंड ऐसे ही जो मॉडल नेल आर्मर और जो टोनी स्टार्क स्टेल्थ डिवाइस, इसमें सबसे ज़्यादा 4 डॉज या फिर इग्नोर डिफेंस के लगाने हैं। इतने सारे नहीं लगाने, डॉज के बिल्कुल नहीं, डॉज के नहीं लगाने हैं। डॉज आपको कॉमिक कार्ड से लेने हैं और भी जगह हैं, जैसे हमारी अलायंस हो गई, तो अलायंस से भी इफेक्ट्स मिलते हैं। लेकिन इस उरू के सेक्शन में क्रिटिकल रेट, क्रिटिकल डैमेज, एचपी या और एनर्जी अटैक, अगर फिजिकल अटैक कैरेक्टर है तो फिजिकल अटैक लगाना, पर उरू ये वाले देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी आपके लोकी की बात करी जाए, लोकी का एसिड काफ़ी अच्छी आपने दे रखी है। बाकी इसमें इग्नोर डिफेंस है, अटैक स्पीड है, एचपी है, एनर्जी डिफेंस किसी भी कैरेक्टर में नहीं लगाना है। एनर्जी डिफेंस मत लगाओ, एनर्जी डिफेंस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी कैरेक्टर में, चाहे वो फिजिकल अटैक हो या एनर्जी अटैक हो। एनर्जी डिफेंस इसमें भी लगाए, ये वाला एनर्जी डिफेंस भी हटा देना और उरू को सेटअप करो, क्योंकि यहाँ पर हीरोइक है तो इसे करो, लीजेंडरी करो। और जो यहाँ पर 3 स्लॉट्स हैं तो इन्हें 4-5 स्लॉट्स तक भर दो, मतलब जितने उरू हैं इन सब को यूज़ करो जितने स्लॉट्स हैं आपके पास। बाकी इसमें आपने डिस्ट्रक्शन इंक्रीज का दे रखा है आर्टिफैक्ट। और गियर की बात करी जाए तो यहाँ पर माइंड डैमेज है। यहाँ पर आपको सीटीपी मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से, लोकी का सीटीपी आपको रैंकिंग में देखने को मिल जाएगा, वहाँ से लोकी सर्च करो, पता चल जाएगी लोकी में कौन सा सीटीपी देना है। और कार्नेज की बात करी जाए, कार्नेज में यहाँ पर आयोसिड पावर हॉक्स आई लगा रखी है, तो यहाँ पर अभी तक आपने आर्टिफैक्ट तो नहीं दिया है। बाकी बात करी जाए यहाँ पर एक्सट्रीम गियर की, तो यहाँ पर एक्सट्रीम गियर क्रिटिकल रेट फायर रेजिस्ट वाला, इसका आपको अगर सीटीपी मिल जाता है वो आप ढूंढ के लगा देना। बाकी इसके उरू की बात कर लेते हैं, स्किल कूल डाउन है, ठीक है। इग्नोर डिफेंस, स्किल कूल डाउन के अलावा फिजिकल अटैक लगाना है और इग्नोर डिफेंस इतने सारे नहीं लगाने हैं। इग्नोर डिफेंस इतने सारे मत लगाना, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 लगाना सारे गियर में।
और फिजिकल अटैक कोशिश करो कि ज़्यादा लगाओ, डॉज की बिल्कुल भी नहीं लगानी है, ज़्यादा से ज़्यादा डॉज की एक ही लगाना, उसके अलावा कोई ज़रूरत नहीं है डॉज को लगाने की। बाकी हम अपनी दूसरी आईडी की तरफ बढ़ते हैं। अभी चलते हैं अपनी नेक्स्ट आईडी की तरफ। ये रही हमारी अगली आईडी, इसमें चलते हैं, एक बार चेक करते हैं कि इस आईडी में यहाँ पर बंदे के पास क्या क्या कैरेक्टर्स हैं। तो सबसे पहले कॉमिक कार्ड्स देख लेते हैं। कॉमिक कार्ड्स आपके पास अभी भी प्रीमियम कॉमिक कार्ड नहीं है। प्रीमियम कॉमिक कार्ड आपको स्टोर से प्रीमियम कॉमिक कार्ड एक्सचेंज टोकन से वर्ल्ड बॉस जो आपको खेलना है उधर से आपको प्रीमियम कॉमिक कार्ड एक्सचेंज टोकन मिलेंगे। उनसे 600 करने के बाद उनसे प्रीमियम कॉमिक कार्ड परचेज करना और इसे अपने प्रीमियम कॉमिक कार्ड स्लॉट में लगाना है। प्रीमियम कॉमिक कार्ड पे वीडियो चाहिए कि कौन से प्रीमियम कॉमिक कार्ड अच्छे हैं तो बता देना कमेंट्स में कि उस पर वीडियो चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि गिने चुने ही लगाने होते हैं, कुछ सारे ही प्रीमियम कॉमिक कार्ड नहीं लगाने होते, अच्छे वाले प्रीमियम कॉमिक कार्ड लगाने होते हैं। बाकी यहाँ पर ऑल बेसिक अटैक्स है, अच्छा ठीक है, और यहाँ पर एनर्जी अटैक 5.4% एंड कूल डाउन ड्यूरेशन 27, ओके, मैक्स एचपी 22 और डॉज है 9%। कोशिश करो कि ऑल बेसिक अटैक्स इंक्रीज लगाओ और फिजिकल अटैक की भी ज़रूरत है, एनर्जी अटैक की भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। कूल डाउन ड्यूरेशन को थोड़ा और बढ़ा सकते हो, 2, 3, 4% तो ठीक रहेगा। बाकी इतने से काम चल जाएगा। और मैक्स एचपी आपको अभी बढ़ानी होगी, मैक्स एचपी, और डॉज भी आपको काफ़ी हद तक बढ़ाना होगा। बाकी अगर आपके कॉमिक कार्ड्स की बात करें जाए, कॉमिक कार्ड्स आपको काफ़ी हद तक चेंज भी करने पड़ सकते हैं मेरे को लग रहा है, क्योंकि ये कॉमिक कार्ड्स वर्थ इट नहीं है, क्योंकि मैंने भी जो कॉमिक कार्ड्स लगाए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। या फिर आप अच्छे कॉमिक कार्ड्स खुद से जो आपको इफेक्ट्स चाहिए आप वो ढूंढ के लगा सकते हैं। बाकी आपके कैरेक्टर्स को देख लें। सबसे पहले वुल्वरीन देख लेते हैं। वुल्वरीन काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर यूनिफॉर्म की रैंक रेयर है, इसको आगे पुश करो, यूनिफॉर्म की रैंक हीरोइक करो, फिर लेजेंडरी करो, फिर माइथिक करो, कि काफ़ी अच्छी यूनिफॉर्म है ये। बाकी अभी तक आपने इसमें उरू नहीं लगाया तो इसमें उरू का सेटअप करो, ताकि जो 27,080 के है उरू लगाने के बाद 10,000 तो आसानी से बढ़ जाएगी। बाकी आईएसओ पावर ऑफ एंग्री एग लगाइए, कोशिश करो कि इसको सबको अवेकन करो, और फिर इग्नोर डॉज, और फिर जो वुल्वरीन में आपको जब सीटीपी मिल जाए, वुल्वरीन में सीटीपी जो लगता है आपको वो लगा देना है। और वो आपको कैसे पता चलेगा? रैंकिंग में, यहाँ पर रैंकिंग होगी, इस रैंकिंग में आपको वुल्वरीन सर्च करना है सीटीपी के लिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सीटीपी आपके लिए बेस्ट है। उधर से स्टैट्स देख लेना कि जो आपको चाहिए स्टैट्स वो सीटीपी में होंगी, तो वो सीटीपी आपको लगाना है। बाकी आपके पास थॉर की नई यूनिफॉर्म है, बहुत बढ़िया, और आपके पास इसमें पावर ऑफ एंग्रेल का है। यूनिफॉर्म रैंक नॉर्मल है, माइथिक कर दो उसे, क्योंकि काफ़ी अच्छी यूनिफॉर्म है ये। और एनर्जी अटैक है, इसमें देख लेते हैं। एनर्जी अटैक इग्नोर डिफेंस स्किल कूल डाउन, ओके, तो इसमें भी सेम ही है, और ये वाला भी सेम है, बिल्कुल इसमें भी सेम है। तो आपको क्या करना है, जो स्किल कूल डाउन है ना, इसको कोशिश करो कि माइथिक पहुंचा दो और कम से कम यूज़ करो, और ताकि आपका जो स्किल कूल डाउन है ये भी कोशिश करनी है कि वो 50% पहुंच जाए। और उसे 50% पहुंचाने के बाद आपको क्या करना है, इसमें क्रिटिकल डैमेज भी लगाना है। आई नो कि आपका क्रिटिकल डैमेज थॉर का काफ़ी कम हो, क्योंकि आपने उसके उरू दिए नहीं है। तो यहाँ पर क्रिटिकल रेट और क्रिटिकल डैमेज इन दोनों के उरू आपको देने होंगे थॉर में। बाकी आपके पास ऑर्डर इंक्रीज का है, यहाँ पर आर्टिफैक्ट, और एक्सट्रीम गियर इग्नोर डॉज क्रिटिकल रेट का है। आपको इसमें सीटीपी ऑफ आई थिंक रेज लगा सकते हो, या फिर सीटीपी मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ कि इसमें कौन सा सीटीपी आपको कैसे पता चलेगा। तो आपको जाना होगा रैंकिंग में, उधर से थॉर सर्च कर लेना, उधर से पता चल जाएगा कि सीटीपी में कौन सा लगा सकते हो। रेज भी दे सकते हो यहाँ पर सीटीपी। और आपके पास ब्लैक विडो भी है। ब्लैक विडो का जो उरू सेटअप है ये भी ठीक है। यहाँ पर क्रिटिकल डैमेज, यहाँ जो उरू है ना आपके पास, अगर ये जो 3 स्टार के हैं, 4 स्टार के हैं, इन्हें करो लीजेंडरी, एटलीस्ट पहुंचाओ इन्हें, एटलीस्ट सभी उरू को लीजेंडरी पहुंचा दो। और यहाँ पर इग्नोर डिफेंस के इतने सारे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इग्नोर डिफेंस के 4 लगा लो, सभी स्लॉट्स में से 4 लगा लो, सभी स्लॉट में 4 होने चाहिए, इससे ज़्यादा मत लगाना। बाकी इग्नोर डॉज सीटीपी ऑफ एनर्जी दे रखा है। स्पाइडरमैन की बात कर लेते हैं। तो स्पाइडरमैन में अभी तक आपने कोई भी उरू नहीं दिया है, कोई बात नहीं। यहाँ पर अभी आईएसओ 8 भी नहीं दिए। यूनिफॉर्म आपने अच्छी कर रखी है, यूनिफॉर्म मतलब जो यूनिफॉर्म को खरीदनी थी वो वाली आपने खरीदी है। ये वाली यूनिफॉर्म को आप कर दो माइथिक। और यहाँ पर उरू सेटअप है, आपको मेरे उरू सेटअप देख के आप उरू सेटअप कर सकते हो। फिजिकल अटैक, क्रिटिकल रेट और क्रिटिकल डैमेज, एचपी, और आर्टिफैक्ट भी इस पे लगा सकते हो आप, ऑर्डर इंक्रीज का। यहाँ पर गार्ड ब्रेक इम्यूनिटी, बहुत बढ़िया गार्ड ब्रेक इम्यूनिटी चाहिए होती है। और यहाँ से उरू सेटअप करके और आईएसओ 8 लगाने के बाद आपकी एटी के 30,000 अबव पुश हो जाएगी।
बाकी आयरन मैन, अगर आपके पास क्रिस्टल्स हैं तो इसकी यूनिफॉर्म खरीद लो, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा कैरेक्टर है। इनविंसिबल यूनिफॉर्म खरीद लेना इसकी, ताकि आपका जो PvE सेक्शन में आप अच्छा परफॉर्म कर सको। बाकी आपकी आईडी में मेरे को यही दिक्कत लगी है कि आपको अभी ऑल कॉमिक कार्ड्स पे मेहनत करनी है, और जो उरू है और यहाँ पर आपकी जो ये यूनिफॉर्म रैंक है ये एडवांस्ड है, इससे माइथिक करना होगा। और कुछ यूनिफॉर्म्स हैं, जैसे एक यूनिफॉर्म यहाँ पर आयरन मैन की है, इसे परचेज कर लो, अच्छी यूनिफॉर्म है इनविंसिबल आयरन मैन। बाकी अगर आपको लोकी बिल्ड करना है तो लोकी की आप न्यू वाली यूनिफॉर्म ले सकते हो। आपने टाइटन हल्क की यूनिफॉर्म ली है, काफ़ी अच्छी यूनिफॉर्म है ये वाली यूनिफॉर्म, आप इसे आसानी से यूज़ कर सकते हो, इसको भी एडवांस कर रखी है। तो इसमें भी आपको उरू लगा लेना, उरू लगाने के बाद यहाँ से 30,000 अबव तो आसानी से चली जाएगी। ताकि इसमें इसका आर्टिफैक्ट भी आपको ढूंढ के लगा लेना है हल्क का। हल्क की टाइटन यूनिफॉर्म को भी आपको कर देना है मिथिक। सो अभी बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट आईडी की तरफ। ये रही गाइस हमारी नेक्स्ट आईडी। तो ये आईडी का है अश्पी 2013, इसका एजेंट लेवल 48 है। एजेंट लेवल बढ़ा लो, यहाँ से इवेंट वर्ल्ड आता, इवेंट करके कुछ आता है, उसमें आपको बढ़ाना होगा। अब मतलब वो हर दिन या फिर एटलीस्ट 2-3 दिन में तो आ ही जाता है, तो उधर से आपको एजेंट लेवल बढ़ा लेना। बाकी यहाँ से कॉमिक कार्ड्स की बात करी जाए, अभी तक एक ही प्रीमियम कॉमिक कार्ड लगाया है, वर्ल्ड बॉस खेल के एक प्रीमियम एक्सचेंज वाला जो टोकन होता है, प्रीमियम कॉमिक कार्ड एक्सचेंज टोकन, उसे खरीद लो। वहाँ से प्रीमियम कॉमिक कार्ड लेकर अच्छा वाला प्रीमियम कॉमिक कार्ड यहाँ पर लगा देना, फिर उसे क्राफ्ट करके एडिशनल पियर्स डैमेज यहाँ पर आपको ले लेना है। बाकी आपके ऑल बेसिक अटैक्स बिल्कुल नहीं है, ऑल बेसिक अटैक्स कोशिश करो कि एटलीस्ट 30% से ऊपर चले जाए, काम चल जाएगा उससे। 40-50% तो यहाँ पर पहुँच जाना चाहिए। और एनर्जी अटैक आपका ठीक है, यहाँ पर 24% है, काम चल जाएगा। 30% से अबव होना चाहिए। बाकी क्रिटिकल डैमेज की भी काफ़ी ज़रूरत है आपको, और कूलडाउन ड्यूरेशन 20% है, इसे 30% के आसपास कर लो। और डॉज की बात करी जाए, डॉज यहाँ पर आपका इसे थोड़ा सा बढ़ाने की अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप बढ़ा लेना। बाकी मैक्स एचपी एटलीस्ट आपको 30% अबव चाहिए होगी, उससे काम चल जाएगा। तो मैक्स एचपी पे काम करना होगा, मतलब अभी आपको प्रीमियम कॉमिक कार्ड बहुत सारे ढूंढ के लगाने होंगे। तो कोशिश करो कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा प्रीमियम कॉमिक कार्ड हो, उन्हें क्राफ्ट करो ताकि एडिशनल पियर्स डैमेज भी साथ ही साथ मिल जाए। बाकी अब चलते हैं कैरेक्टर्स की तरफ। तो कैरेक्टर्स की अच्छी यूनिफॉर्म तो है यहाँ पर आपके पास। बाकी आयरन मैन की, इनविंसिबल आयरन मैन की यूनिफॉर्म आपने खरीद रखी है, बहुत बढ़िया। बाकी इसकी अब यहाँ पर सबसे पहले आपने उरू सेटअप पे चलते हैं। क्रिटिकल डैमेज, एनर्जी अटैक, स्किल कूलडाउन, एनर्जी अटैक, क्रिटिकल रेट, ठीक है। एनर्जी अटैक, क्रिटिकल डैमेज, एनर्जी अटैक, ठीक है। तो यहाँ पर आपने उरू जो लगाए हैं ये काफ़ी सही उरू लगाए हैं। स्किल कूलडाउन का भी एक ही उरू है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर आपके पास ऑर्डन ब्लेसिंग्स हैं। आयरन मैन जो आपने बिल्ड करा है ये काफ़ी अच्छा बिल्ड करा है। बस दिक्कत यही है कि आपको जो ISO 8 है, ISO 8 को आपको करना होगा अवेकन। यस, अवेकन करना होगा, और 6 स्टार ISO 8 चाहिए होती हैं। मैंने उस पर कलेक्ट करने के लिए ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो कि यहाँ से जो ISO 8 है वो आपको कैसे कलेक्ट करनी है। यहाँ पर जो आर्टिफैक्ट आपने यहाँ पर दिया हुआ है वो ऑर्डर इंक्रीज का दिया हुआ है। आयरन मैन के जो आर्टिफैक्ट होता है उसको मेरी आईडी से देख लेना, जो उसमें ऑप्शन दिया हुआ होता है। मुझे यहाँ से, जैसे कि इस आर्टिफैक्ट में ऑर्डर इंक्रीज दिया है, जो आयरन मैन का ओरिजिनल आर्टिफैक्ट होता है उसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है वो ऑप्शन आपको आयरन मैन के आर्टिफैक्ट में या फिर किसी नॉर्मल आर्टिफैक्ट में मिलता है, तब लगा लेना। और जब आयरन मैन का आर्टिफैक्ट मिल जाए तब उसे वहाँ पर लगा लेना। बाकी आपका जो आयरन मैन है वो काफ़ी अच्छा है। आपको बस यहाँ पर उरू में भी आपका काफ़ी अच्छा, बस ISO 8 को डेवलप करना होगा, ISO 8 को और ज़्यादा इसको एनहांस करना होगा। बाकी आपने उरू एम्प्लीफिकेशन आई होप कर ली हो इसकी। यहाँ पर स्पाइडरमैन की बात करी जाए, लेवल 76 आपका है। इसको लेवल 80 पहुँचाने का मटेरियल है तो इसे पहुँचा दो। बाकी ISO 8 को अभी बहुत ज़्यादा अवेकन करना होगा, ISO 8 को भी अवेकन करो। अभी तक +5 है तो इसको एटलीस्ट 1 स्टार तक अवेकन कर लो। यहाँ पर 6 स्टार है ये आपकी ISO 8 और +5 नहीं हुई है, तो एटलीस्ट हर ISO 8 को आप अवेकन करना शुरू कर दो, ताकि यहाँ पर एटलीस्ट आपकी 10,000, अगर आप सारी ISO 8 को अवेकन कर देते हो तो वहाँ से भी बढ़ जाती है 10,000 के आसपास। और आपके यहाँ पर CTB ऑफ रीजनरेशन दिया है, ठीक है। आयरन मैन में भी आपने CTB ऑफ एनर्जी दिया है, वो भी ठीक है। बाकी आपके उरूस की बात करी जाए, यहाँ पर आपने फिजिकल अटैक दिया है, फिजिकल अटैक, स्किल कूलडाउन, क्रिटिकल रेट, HP, ये वाले जो आपने उरू दिए हैं, स्किल कूलडाउन भी एक ही दिया है, बहुत बढ़िया। क्रिटिकल डैमेज जो आपने दिया है इसको कर दो लीजेंडरी, और जैसे कि आपने यहाँ पर दूसरा क्रिटिकल डैमेज दिया हुआ है इसको भी लीजेंडरी पे पहुँचाना होगा।
बाकी आपके वेब बॉम्ब वाले ये जो हैं इसको देखा जाए फिजिकल अटैक, क्रिटिकल डैमेज भी आपने जो दे रखा है इसको कर दो लीजेंडरी, क्योंकि आपका जो क्रिटिकल डैमेज है मुझे देखने से पता लग रहा है कि कम होगा, तो इसे मैक्स पहुंचाने के लिए लीजेंडरी कर दो। और आपने CDPF रीजनरेशन जो दिया है ये भी काफ़ी अच्छा CDP है। और अगर आपके कोई और ऑप्शंस दिए तो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी प्लेयर से बात कर रहा हूँ इस वक्त में। तो आप स्पाइडरमैन में CDPF रीजनरेशन इनविंसिबल क्या कहते हैं उसको, CDP ऑफ अथॉरिटी लगा सकते हो, क्योंकि उसमें इनविंसिबिलिटी मिलती है, रीजनरेशन में आपको रिकवरी मिलती है। और बाकी इस आर्टिफैक्ट की बात करी जाए तो ऑर्डर इंक्रीज है, ठीक है। बाकी आपका जो स्पाइडरमैन है इसकी ATK इससे भी ज़्यादा आगे पहुंच सकती है। उरू सेटअप आपका काफ़ी सही है, बस ISO 8 को अवेकन करना होगा। बाकी कैप्टन अमेरिका की बात करी जाए, इसको लेवल 80 का मटेरियल पहुंचाने का है तो कर सकते हो, बाकी 72 पे भी पहुंचा दोगे तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा। और यहाँ पर आपकी जो है अवेकन नहीं है अभी तक काफ़ी सारी ISO 8, तो इन्हें एटलीस्ट 1 स्टार तक तो अवेकन कर ही लो, फिर क्योंकि धीरे धीरे फिर इन्हें 6 स्टार तक यानी सारे इनके स्टार अवेकन कर लोगे। उसके लिए 6 स्टार ISO 8 चाहिए, तो मैंने उस पर वीडियो बना रखी है, वहाँ से जाकर देख सकते हो। बाकी इसके उरू सेटअप की बात करें, उरू सेटअप भी आपने कैप्टन अमेरिका का काफ़ी अच्छा कर रखा है। यहाँ पर उरू सेटअप आपने काफ़ी अच्छे कर रखा है, स्किल कूलडाउन के भी ज़्यादा नहीं है। ये जो आपने जो आर्टिफैक्ट दिया है लीजेंडरी हीरो, मतलब जो स्टार लॉर्ड का आर्टिफैक्ट दिया है, इसको हटा लो। स्टार लॉर्ड का आर्टिफैक्ट कैप्टन में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, कैप्टन अमेरिका का आर्टिफैक्ट लगाओ इसमें आपको डिस्ट्रक्शन इंक्रीज है ना, इसको ऑर्डर इंक्रीज वाला आर्टिफैक्ट दो, ताकि यहाँ पर कैप्टन अमेरिका का डैमेज अच्छा है, क्योंकि ये ऑर्डर इंक्रीज पे ही चलता है, तो ऑर्डर इंक्रीज वाला आर्टिफैक्ट दो। यहाँ पर डिस्ट्रक्शन इंक्रीज वाला आर्टिफैक्ट या तो अनइक्विप कर लो या तो डिस्ट्रॉय कर दो, लेकिन इसको आर्टिफैक्ट को कैप्टन अमेरिका में कोई ज़रूरत नहीं है लगाने की। बाकी ISO 8 को भी आपको काफ़ी डेवलप करना है। बाकी इसमें गार्ड ब्रेक इम्यूनिटी है, अगर आपके पास CDPF एनर्जी मिल जाता है, डिस्ट्रक्शन मिल जाता है, या फिर आप यहाँ से रैंकिंग में जाकर पता लगा सकते हैं कि CTP कैप्टन में कौन सा देना है, तो आप इसमें डिस्ट्रक्शन लगा सकते हो। रेज पता नहीं है मेरे को, शायद अगर आपको इसे PvE में यूज़ करना है तो रेज देना, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है इसे रेज देने की। बाकी अभी इस एक्सट्रीम ऑब्लिक से आपका काम तो चल जाएगा, लेकिन CTP ढूंढने की कोशिश करो। आपका जो हल्क की टाइटन यूनिफॉर्म है ये भी काफ़ी अच्छी है। अगर आपके पास क्रिस्टल्स है नई यूनिफॉर्म खरीदने की, अगर आप इस पर इंटरेस्टेड हो, उसको बिल्ड करना है तो उसे कर देना बिल्ड। बाकी इसकी उरू की बात करी जाए तो उरू तो आपने काफ़ी अच्छी दी है, क्रिटिकल डैमेज को लीजेंडरी पहुंचा दो हीरोइक से। और जो आपके उरूज हैं इन्हें कोशिश करो कि आप लीजेंडरी पहुंचा दें, क्योंकि यहाँ पर आपके HP की जो है HP एक दो देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्रिटिकल रेट भी बढ़ानी होती है। तो यहाँ पर आपको क्रिटिकल रेट आपने दिए तो हैं, आपको ये वाले गियर में थॉर के हल्क के वाले गियर में HP इतनी सारी देने की ज़रूरत नहीं है। बाकी इसकी जो यूनिफॉर्म रैंक है इसे एडवांस नहीं मिथिक कर दो। इस आयरन मैन की मिथिक है, इसकी भी मिथिक है, इसकी भी मिथिक है, इसको मिथिक कर दो। बाकी आपके पास ये सेंट्री है, सेंट्री आई थिंक आप बिल्ड नहीं कर रहे हैं। और मून नाइट ठीक है, आपको मून नाइट भी ठीक है। मून नाइट मतलब बिल्कुल यहाँ पर अनयूज्ड कैरेक्टर आई थिंक। इस पर आपने ऑर्डन ब्लेसिंग क्यों दे रखी है? अगर आप इसे बिल्ड कर रहे हो तो इसकी अच्छे से बिल्ड करो, क्योंकि मुझे नहीं लगता जिस हिसाब से आपने इसमें उरू दे रखे हैं। अगर आपको इससे बिल्ड नहीं कर रहे हो तो इसकी जो ऑर्डन ब्लेसिंग है मून नाइट से, इसे निकाल के किसी और कैरेक्टर में दे सकते हो। बाकी अपनी दूसरी आईडी की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट आईडी है पावर अप गेमर। तो यहाँ पर ये वाली आईडी है, इसमें वुल्वरिन की यूनिफॉर्म है। ये वाली यूनिफॉर्म भी काफ़ी अच्छी है, नई यूनिफॉर्म खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ये वाली यूनिफॉर्म भी काफ़ी अच्छी है। बाकी कॉमिक कार्ड्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर कॉमिक कार्ड्स, यहाँ पर आपके पास प्रीमियम कॉमिक कार्ड तो सारे ही हैं, काफ़ी अच्छी यहाँ पर आपने कॉमिक कार्ड्स दे रखे हैं। ब्लैक विडो को एक बार मैं देख लेता हूँ, बाकी तो अच्छी कॉमिक कार्ड्स हैं। कूलडाउन ड्यूरेशन है, ऑल बेसिक अटैक्स है और मैक्स HP है। तो यहाँ पर अगर एनर्जी अटैक आ जाता है, जो कि नॉन फिक्स्ड ऑप्शन होते हैं, जो चेंजेबल ऑप्शन होते हैं, तो उधर से एनर्जी अटैक या फिर फिजिकल अटैक आ जाता है तो आप लगा सकते हो, उधर से ले सकते हो वैसे वो वाले अटैक्स। ऑल बेसिक अटैक्स इंक्रीज प्लस 53% है, बहुत बढ़िया आईडी। मतलब आपके जो कॉमिक कार्ड्स है बहुत अच्छा सेटअप करा हुआ है यहाँ पर। और जो आपके फिजिकल अटैक है वो 19% है, एनर्जी अटैक 18% है। और जो ऑल बेसिक अटैक्स है ना, मतलब लिटरली ये मेरे से भी ज़्यादा, तो काफ़ी अच्छा आपने यहाँ पर इसको बिल्ड कर रखा है कॉमिक कार्ड्स को। डॉज भी आपका 9.5%। जो ऑप्शन कॉमिक कार्ड में चेंजेबल होता है, कोशिश करो कि उधर से डॉज भी आ जाए, ताकि आपके पास जो 9.5% का डॉज है ये थोड़ा इंक्रीज हो सके और आपके कैरेक्टर्स का स्टैट्स जो डॉज का है वो इंक्रीज हो सके।
और यहाँ पर मैक्स एचपी भी आपकी काफ़ी अच्छी है, इससे काम चल जाएगा। तो एटलीस्ट इसे थोड़ा सा और बढ़ा सकते हो तो बढ़ा सकते हो तो बढ़ाना, नहीं तो इससे काम चल जाएगा। मतलब इसे 45% या फिर 40 to 45% इसे कर लेना। बाकी कूलडाउन ड्यूरेशन भी थोड़ी सी आपको बढ़ाने की ज़रूरत है। 25% कर दोगे तो काम चल जाएगा, 30% कर दोगे तो ठीक रहेगा। बाकी क्योंकि आपको बाकी उरू से ही मिल जाएगा अगर आप उरू लगाते हो, या फिर अलायंस वाले जो बोनस होते हैं उधर से आपको मिल जाएगा। बाकी अब देख लेते हैं कैरेक्टर्स का। तो कैरेक्टर्स में आपके पास है थॉर। सबसे पहले थॉर को देख लेते हैं। थॉर का आपकी हीरोइक है, इससे कर दो मिथिक क्योंकि ये काफ़ी अच्छी यूनिफॉर्म है। उरू को आपने पावर ऑफ एंग्रियल दे रखा है। इसकी जो ISO 8 है उन्हें कोशिश करो कि माइथिक पहुंचा दो, क्योंकि माइथिक करने के बाद आपकी जो 80 के है वो यहाँ से 3-4 हज़ार आसानी से बढ़ जाएगी। तो 40,000 आपके थॉर के 80 के पहुँच जाएगी। और यहाँ से इग्नोर डिफेंस दे रखा है, क्रिटिकल रेट दे रखा है, स्किल कूल डाउन और एनर्जी अटैक है। ताकि इसकी देखें क्रिटिकल रेट, एनर्जी अटैक एंड ओके, यहाँ पर भी सेम उरू सेटअप है। तो यहाँ पर जो आपको उरू है ना, इससे अगर आपके पास ऑर्डन ब्लेसिंग है तो ऑर्डन ब्लेसिंग लगा दो। बाकी उरू को तब, अगर ऑर्डन ब्लेसिंग है तब उरू को अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है। अगर ऑर्डन ब्लेसिंग नहीं है तो उरू को मिथिक कर दो, ताकि आपकी जो 80 है इधर से भी प्लस 10,000 हो जाए, प्लस 10,000 हो जाए। तो यहाँ से प्लस 10,000 करने के लिए, प्लस 10K करने के लिए आपको यहाँ से बस उरू सेटअप अच्छा करना होगा। ऑर्डन ब्लेसिंग है तो कोई ज़रूरत नहीं है लगाने की। बाकी आपकी आर्ट इफेक्ट की बात करी जाए, आर्ट इफेक्ट तो आपने थॉर का दे रखा है, बहुत बड़ी आर्ट इफेक्ट दिया है, कोई भी दिक्कत नहीं है इस वाले आर्ट इफेक्ट में। अगर आपको भी थॉर का आर्ट इफेक्ट देना है, बाकी प्लेयर से बात कर रहा हूँ मैं इस वक्त, तो अगर आपको थॉर का आर्ट इफेक्ट देना है तो क्रूएलिटी इंक्रीज का आर्ट इफेक्ट दे सकते हो। आर्ट इफेक्ट थॉर का ही देना है। अगर नहीं है थॉर का आर्ट इफेक्ट तो क्रूएलिटी इंक्रीज का जो आर्ट इफेक्ट होगा वो दे सकते हो, और किसी और कैरेक्टर का मत देना। बाकी आपके पास यहाँ पर CTP ऑफ जजमेंट दे रखा है। CTP ऑफ जजमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, तो CTP ऑफ जजमेंट दे सकते हो थॉर में आप। और अगर यहाँ पर कुछ लोग आई थिंक यहाँ पर रेज भी लगाते हैं इस CTP में, मतलब थॉर के लिए। तो अगर आपको इसे PvE में यूज़ करना है, जो कि ऑफकोर्स PvE में ही यूज़ होता है, तो आप इसे CTP ऑफ जजमेंट के अलावा CTP ऑफ रेज भी दे सकते हो। बाकी हल्क की बात करी जाए तो हल्क भी आपकी हीरोइक है, इससे मिथिक पहुंचा दो क्योंकि आप काफ़ी अच्छी यूनिफॉर्म है। लेकिन अगर आपको PvE मतलब एक सेकंड में प्लेयर्स को ख़त्म करना है तो हल्क आपकी जो न्यू यूनिफॉर्म है, टाइटन यूनिफॉर्म है हल्क की, वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा डैमेज दे सकती है PvE सेक्शन में। तो कोशिश करो कि यहाँ से ये वाली यूनिफॉर्म आप खरीद लो, हल्क की न्यू यानी टाइटन यूनिफॉर्म। और ये जो आपका ISO 8 है, इन्हें ISO 8 को भी आपको मिथिक पहुँचा देना है, इन्हें अवेकन कर लो। बाकी जो आपके यहाँ पर उरू हैं, उरू आपने काफ़ी सही दिए हैं, इग्नोर डिफेंस भी दिया है एंड HP अपने HP के दिए हुए ठीक है। यहाँ पर आपकी जो HP है 1 लाख पहुँच चुकी है, तो हल्क में और HP बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर HP, क्रिटिकल रेट, स्किल कूलडाउन, इग्नोर डिफेंस एंड अभी तक मैंने यहाँ पर कोई क्रिटिकल डैमेज नहीं देखा है। अगर हल्क का क्रिटिकल डैमेज मैक्स पहुँच चुका है तो बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उरू देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं पहुँचा है तो कोशिश करो कि यहाँ से आप यहाँ पर क्रिटिकल डैमेज एंड फिजिकल अटैक के उरू दे दो, ताकि यहाँ से जो यहाँ पर मेनली हम क्यों करते हैं उरू सेटअप, इसीलिए ताकि जो हमारे कैरेक्टर्स के फिजिकल अटैक, क्रिटिकल डैमेज, क्रिटिकल रेट, ये 3 चीज़ें मेनली बढ़े। तो यहाँ से कोशिश करो कि थोड़ा मतलब मैनेज करके उरू सेटअप में आप यहाँ से फिजिकल अटैक और HP तो आपकी काफ़ी है, फिजिकल अटैक, क्रिटिकल रेट, क्रिटिकल डैमेज बढ़ाओ। बाकी शारोन रॉजर्स कैप्टन अमेरिका, इसको देख लेते हैं। तो स्किल कूलडाउन, इग्नोर डिफेंस, क्रिटिकल रेट, एनर्जी अटैक, क्रिटिकल डैमेज। यहाँ पर उरू आपको मिथिक करने होंगे। आपने उरू सेटअप तो काफ़ी सही दिया है। और ये एनर्जी अटैक टाइप कैरेक्टर है, इसमें आपने एनर्जी अटैक 1 दे रखा है, ठीक है। इसमें भी एनर्जी अटैक 1 दे रखा है, इसमें भी एनर्जी अटैक 1 दिया है, हाँ इसमें भी दिया है। तो आपको यहाँ पर CTP इस वाले लास्ट वाले कैरेक्टर में नहीं था, इसमें जजमेंट का है। इसमें आपने CTP ऑफ एनर्जी दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। CTP ऑफ एनर्जी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है शारोन रॉजर्स के लिए। और जो आर्ट इफेक्ट है वो जस्टिस इंक्रीज का है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। जस्टिस इंक्रीज का आर्ट इफेक्ट लगा सकते हो आप इसमें, अगर इसका आर्ट इफेक्ट मिल जाए और इसे यूज़ करते हो तो यूज़ कर लेना, क्योंकि ये भी काफ़ी अच्छी यूनिफॉर्म है। और यहाँ पर जो आपकी जो अवेकन नहीं हुई है काफ़ी सारी ISO, तो यहाँ पर जो लीजेंडरी ISO से माइथिक पहुँचाओ, फिर इसे +5 करो और फिर इसे अवेकन कर लो। बाकी आपकी आयरन मैन की बात करी जाए, आयरन मैन की आपके पास बैक टू बेसिक्स यूनिफॉर्म है। तो मैंने आयरन मैन को काफ़ी बार मतलब वर्ल्ड बॉस लेजेंड में भी टेस्ट करा है, और वर्ल्ड बॉस जो नॉर्मल वाला होता है, वर्ल्ड बॉस लेजेंड, वर्ल्ड बॉस जो
अल्टीमेट, आई थिंक वर्ल्ड वर्स अल्टीमेट मैं खेलता नहीं काफ़ी समय से, इसलिए नाम भूल गया था। तो उसमें मैंने टेस्ट भी करा हुआ, दोनों में टेस्ट करा है, बैक टू बेसिक्स और इनविंसिबल आयरन की यूनिफॉर्म को। तो इनविंसिबल आयरन की यूनिफॉर्म काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास क्रिस्टल्स हैं तो आप इनविंसिबल आयरन मैन की यूनिफॉर्म खरीदें, क्योंकि अगर आप आयरन मैन को PvE में इनविंसिबल आयरन मैन की यूनिफॉर्म के साथ यूज़ करोगे तो वो बैक टू बेसिक्स से ज़्यादा अच्छा डैमेज डील करेगा। बाकी आपको अवेकन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ISOs को, और स्किल कूलडाउन अपने उरू तो काफ़ी अच्छे दिए हुए हैं, एनर्जी अटैक भी दिया हुआ है, इग्नोर डिफेंस भी दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। इग्नोर डिफेंस HP क्रिटिकल डैमेज, एनर्जी अटैक क्रिटिकल डैमेज, एंड यहाँ से आपने दिया HP इग्नोर डिफेंस क्रिटिकल डैमेज, एनर्जी अटैक, फिजिकल डिफेंस। फिजिकल डिफेंस किसी भी कैरेक्टर को देने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी कैरेक्टर चाहे वो फिजिकल अटैक टाइप कैरेक्टर हो या एनर्जी अटैक टाइप कैरेक्टर हो, फिजिकल डिफेंस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी इसका देखा जाए क्रिटिकल डैमेज, एनर्जी अटैक, इग्नोर डिफेंस। आपने बहुत सारे इग्नोर डिफेंस दिए, इतने सारे इग्नोर डिफेंस देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने खुद एक भी इग्नोर डिफेंस नहीं दिया है, उसके बाद मेरा आयरन मैन काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। तो आप इधर से ये जो आपने ऑलरेडी इतने सारे इग्नोर डिफेंस दिए हुए हैं उनमें से कुछ को हटा दो और जितने बचे हैं उनको माइथिक कर दो, ताकि जितने आपको मतलब जो यहाँ पर इतने आपने स्टार्ट्स दिए हुए हैं ना, जितना आपके पास अभी स्टार्ट्स है इग्नोर डिफेंस के, वो आपको माइथिक करने से और ज़्यादा मिल जाए। तो इतने सारे लगाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ को हटा के और जितने बचे उन्हें माइथिक कर लो इग्नोर डिफेंस। बाकी CTB ऑफ एनर्जी दे सकते हो, उसमें CTB ऑफ अथॉरिटी कुछ लोग आजकल लगा रहे हैं। बाकी CTB ऑफ डिस्ट्रक्शन भी इसमें अच्छा काम करेगा। तो आयरन मैन में आप CTB ऑफ रेज, डिस्ट्रक्शन, FN एनर्जी दे सकते हो। एनर्जी आपने दिया है, आपको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। CTB आपने काफ़ी अच्छा दिया है, अगर डिस्ट्रक्शन या रेज के इफेक्ट्स चाहिए तो वो वाला CTB आप दे सकते हो। बाकी यूनिफॉर्म जो है आपकी रेयर है, इसे मिथिक पहुंचा लो। लेकिन कौन सी वाली यूनिफॉर्म? इनविंसिबल आयरन मैन की यूनिफॉर्म को मिथिक पहुंचाना, ये वाली यूनिफॉर्म को मिथिक पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे अच्छा डैमेज इनविंसिबल यूनिफॉर्म का है। और बाकी आर्टिफैक्ट आपने जस्टिस इंक्रीज का दे रखा है। आयरन मैन के जो आर्टिफैक्ट में आपको ओरिजिनल जो आर्टिफैक्ट जिसमें आयरन मैन की पिक्चर होती है, तो उसमें जो आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जो आपको यहाँ पर इफेक्ट देखने को मिलते हैं, वो वाले इफेक्ट लगाने हैं। अगर जस्टिस इंक्रीज है तो वो वाला आपका आर्टिफैक्ट ये सही है। बाकी अगर मैं खुद भी देख लेता हूँ इस आर्टिफैक्ट को, मैं अपने आयरन मैन में आपको एक बार दिखा देता हूँ कि इसमें कौन सा यहाँ पर लगा हुआ है। आर्टिफैक्ट यहाँ पर लगा हुआ है जस्टिस इंक्रीज का, कोई दिक्कत नहीं है आपके आर्टिफैक्ट में, ये वाला आर्टिफैक्ट भी आपका बिल्कुल सही है। सो मैं एक बार आपकी आईडी दोबारा से लगा लेता हूँ। तो कोशिश करो कि अगर आपके पास ऑर्डिन ब्लेसिंग है तो फिर आपको उरू जो है उसको मिथिक पहुंचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मेरे को नहीं लगता अभी आपके पास मतलब ऑर्डिन ब्लेसिंग हो, क्योंकि इवन मेरे पास भी नहीं होती, सबके पास इतनी सारी ऑर्डिन ब्लेसिंग नहीं होती है, क्योंकि वो बहुत ही मुश्किल से बनती है। उसे अगर क्राफ्ट करना होता है तो वो चांस ऑफ इवेंट में आसानी से बनती है, नहीं तो नहीं बनती है। तो अगर आपको किसी और कैरेक्टर को ऑर्डर ब्लेसिंग नहीं देनी है, फिर भी अगर मतलब उसके स्टार्ट्स बढ़ाने हैं, ऑर्डर ब्लेसिंग नहीं है, तो आप उसको उरू जो है मिथिक पहुंचा दो बस। अगर आपके पास आईडी में यही दिक्कत है कि मिस्टेक कह सकते हैं, दिक्कत नहीं कह सकते, मिस्टेक है कि आपका जो उरू है वो अभी तक हीरोइक ही है, अभी तक लेजेंडरी या माइथिक नहीं पहुंचे हैं, तो उन्हें लेजेंडरी पहुंचा दो। क्योंकि ये जो जब आपकी आर्टिफैक्ट है, मतलब जो आपका जो यहाँ पर स्टार्ट्स हैं, एनर्जी अटैक है 36,000 का, अगर ये और ज़्यादा बढ़ सकता है उरू बढ़ाने से, तो इसे क्यों ना बढ़ाया जाए। तो इसे आप उरू देकर, उरू को स्टार्ट्स बढ़ाकर, उरू को माइथिक कर इसकी यूनिफॉर्म मतलब जो उसके एनर्जी अटैक होते हैं, फिजिकल अटैक होते हैं, वो बढ़ा सकते हो। फिजिकल अटैक तभी देना जब फिजिकल अटैक टाइप कैरेक्टर हो, एनर्जी अटैक तभी देना जब एनर्जी अटैक टाइप कैरेक्टर हो। बस आपको यही देना होगा, तभी आपके जो यहाँ पर जो स्टार्ट्स हैं कैरेक्टर्स के वो तभी बढ़ेंगे। सो यहाँ पर आपकी आईडी में बस यही दिक्कत थी, यही मिस्टेक्स थी। दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो कर देना लाइक, और ऐसी ऑसम वीडियो चाहिए तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। और अगर आपको भी आईडी चेक इन कराना है तो आईडी चेक इन कराने के लिए अपनी आईडी का नाम कमेंट सेक्शन में बता देना। सो आई विल मीट यू इन अनदर वीडियो, टिल देन बाय बाय।